देखो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया था। गॉट इट एवरीवन? Am I right? Okay. Last question D वाला, a skirt bought for 250 and sold at 150 rupees. And what we have to find here? We have to find the profit or loss, and also we have to find profit loss percentage. What is the answer of question number D? Question 1D. Sir, loss. Yeah, loss, and how many percentage? 40%. 40. Okay. Now we will move on question number 2, which is convert each part of the ratio to percentage. Here we have to convert ratio into percentage, and so what we have to do? Here the ratio is given 3:1. Okay. What will be the ratio here? The ratio is 3:1, and we have to convert it into percentage. So what we do when we have to convert it into percentage? Shivani? Sir, 3/1 multiplied by 100. Very good. What is the answer of this equation? Am I right? 300 is the correct answer. Tell me yes or no. Yes, sir. Okay. We have to convert 3:1 into percentage. Then what we have to do? First we have to convert first part. देखो यहाँ पे इसने क्या किया है? We have to find the total parts by adding the given ratio. Okay. देखो यहाँ पे हमें क्या करना है? परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है? पर कैसे? कन्वर्ट ईच पार्ट, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? कन्वर्ट ईच पार्ट, यानी कि 1/3। अगर टोटल पार्ट 3 होते हैं उसमें से 1 पार्ट, ठीक है, एंड 3/1 दोनों हमें फाइंड करना है, ठीक है? 3/4। आपको पता चल रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको? No, sir. अनदर मेथड से आपको बता रहा हूँ। वन मिनट, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है? कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। देखो ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपको करना है, पर यहाँ पे टाइटल को रीड करना है कि ईच पार्ट। व्हाट डू मीन बाय ईच पार्ट? ईच पार्ट का मीनिंग क्या होता है? देखो रेशियो का मीनिंग होता है, यहाँ पे हम पहले ऐसे सोचते थे कि शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, ठीक है, पर यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 3 + 1 यानी कि 4 हो गए टोटल पार्ट। गेट? आपको पता चला है? तो देखो 3:1 यानी कि टोटल पार्ट हो गए 4। अगर उसमें से 3 पार्ट शेडेड है, दैट मीन रेशियो होता है यहाँ पे 3/4। और दूसरा जो यहाँ पे जो बनेगा वो ये बनेगा कि अगर अनशेडेड पार्ट अपन टोटल पार्ट, तो अनशेडेड पार्ट कितने हैं? 1, और टोटल पार्ट कितने हैं? 4। ओके, तो दोनों की आपको परसेंटेज फाइंड करना है। मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 100 करना है, एंड देन फाइंड द रेशियो, सॉरी फाइंड द परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? 25% आंसर आएगा, और यहाँ पे क्या होगा? 25 3 इज 75% आंसर आएगा। पता चल रहा है आपको? देखो पहले आपको क्या करना है? टोटल पार्ट ले लेना है। जैसे कि
यहाँ पे टोटल पार्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर ये सेकंड सम ले रहा हूं मैं, ओके, तो यहाँ पे 5 + 3 8 + 2 10 होगा टोटल पार्ट, ठीक है। अगर उसमें से दो पार्ट सेडेड है तो 2/10 आपको करना है और उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 100 करना है, ओके। फिर मैं लूंगा 3/10, फिर क्या लूंगा मैं 5/10, मैं क्या लूंगा, आपको पता चल रहा है कि नहीं, अभी बताओ मुझे, यस Yes. सर। इजी है ना, ओके। फिर आप क्या करोगे 5/10, क्योंकि टोटल पार्ट ओपन सेडेड पार्ट होता है ना, रेशियो क्या होता है, टोटल पार्ट ओपन शेडेड पार्ट होता है ना, सॉरी, शेडेड पार्ट ओपन टोटल पार्ट होता है, पर यहाँ पे क्या है कि शेडेड पार्ट यानी कि टोटल पार्ट क्या होगा, यानी कि देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, एक क्लास में 3 लड़के और एक लड़की है, ओके, तो लड़के का परसेंटेज फाइंड करो आप, तो उसके लिए पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए ना हमें, तो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है, उसमें से लड़के कितने हैं 3, तो उसके आपको 4 में से 3, तो 100 में से कितने हैं, गेटिंग माय पॉइंट। हम ऐसा क्यों करते हैं, आपके दिमाग में बैठ रहा है अभी, यस। सबके Yes, दिमाग sir. में बैठ रहा है, सारा, Yes, sir. ओके, इजी है ना। तो देखो ये मैंने एक इजी एग्जांपल दे दिया, अभी देखो ये सी वाला एंड डी वाला खुद से फाइंड करो, ठीक है, और जिसको भी मैं पूछूं उसको आंसर देना है, बीच में आंसर नहीं बताना, ओके। आ गया आंसर सभी का, सर डी का बाकी है। ठीक है, बाकी ओके। आ गए सारा आंसर, जिया, दिव्या, सर थोड़ी देर। और बाकी को क्या साफ सुन गया क्या, क्या वो बोलो तो सही, आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारा, सर डी का 6.25 आता है। 6.25 डी का, और पर किसका डी में, तो ये कितना हो, 5 + 2 + 7 यानी कि 8, यानी कि 5/8 का, 2/8 का या 1/8 का, सारा 1/8 का। 1/8 का, तो कैसे आएगा, 12.5 आएगा ना सारा। देखो यहाँ पे, अरे भाई, अरे नहीं आता है तो देख लो यहाँ पे टोटल नंबर पार्ट्स कितने हुए, 8 हुए, ओके, कितने हुए 8, तो पहले हमें फाइंड करना है 1/8, ओके, 1/8, 1/8 मल्टीप्लाई आपको क्या करना है 100, ओके, यानी कि 100/8 हो गया, और इसका तो डायरेक्टली 12.2 ही आ जाता है, कैसे देखो, सॉरी 12.5 आ जाता है, 12.2 का आता है। देखो सर कैसे 12.5 आया, देखो यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 2 करूं मैं,
100 डिवाइड बाय 2 करूँ तो आंसर क्या आएगा सारा? 20 50 हाँ 50 आएगा। ओके, 100 डिवाइड बाय 4 करूँ मैं तो आंसर क्या आएगा सारा? 12.2 क्या? 12.5 100 डिवाइड बाय 4 करूँ तो आंसर क्या आएगा सारा? 12.5 अरे क्या 25 4 से क्या हो रहा है सारा? 100 25 4 से 100 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 100 डिवाइड बाय 4 करूँ तो क्या आएगा? 4 कट हो जाएगा तो क्या आएगा? 25 आएगा। यस सर। तो वैसे ही अभी मैं 100 डिवाइड बाय 8 करूँ, देखो यहाँ पे जब मैं 2 करता हूँ तब 50 आता है, 4 करता हूँ यानी कि ये 50 में से 25 हो गया, तो अभी 4 में से 8 किया तो 25 का हाफ यानी कि 12.5 हो जाएगा सारा। पता चल रहा है? अगर पता नहीं चल रहा है तो डिवीजन कर लो, पॉइंट वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 2/8 आप करोगे, क्या करोगे? 2/8 तो सर आंसर उसमें 20 जाता है ना? क्या 2/8 में 25 आता है? हाँ सर। क्या आता है? 2/8 में 25 आता है। अब इसको कट शॉर्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? देखो 25 4 से इज 100। ओके, ये 4 चला गया, यहाँ क्या बचा? 2 2 2 भी चला गया, तो क्या आंसर आएगा? 25% आ गया। ओके, और लास्ट वाला है 5/8। ओके, 5/8 मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 100 के साथ। ओके, 100%। देखो पीछे परसेंटेज की साइन पुट करना नहीं भूलना है, क्योंकि कन्वर्ट करना है हम। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 25 बचेगा। देखो अभी कुछ कट शॉर्ट होने नहीं वाला है। 25 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 125 डिवाइड बाय आपको क्या करना है? 2 करना है, यानी कि इसका आधा क्या होगा? 62.5%। Got it all of you? यस सर। पता चला सबको? यस यस। ओके, देखो अभी इसको कैसे लिखना है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये फर्स्ट वाला ले लो, नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ले लिया सभी ने? यस सर। यस अभी ये भी ले लो। हो गया सर। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500। देखो क्वेश्चन को समझो पहले। सपोज कि पाटन सिटी में 2020 में सारा सुन 2020 में कितने लोग थे? 25,000 रह रहे थे। कितने रह रहे थे? 25,000। ओके, 20 के मार्च में आया कोरोना। ठीक है, और कोरोना के बाद 2021 में कितने बचे? 24,500। बाकी के चले गए भगवान के घर। ओके, व्हाट डू यू थिंक कितना डिक्रीज हुआ सारा? 500। 500, यानी कि 500 जो पीपल थे वो क्या हो गए? चले गए। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोरोना। इस शॉर्ट में यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो जैसे हम करते थे ना कि प्रॉफिट अपॉन हम क्या करते थे? इनिशियल पॉपुलेशन, यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन आपकी कितनी थी? 25,000 थी। ठीक है, यानी कि 500 अपॉन आपको क्या करना है? देखो इसका इक्वेशन है वैसे तो, ये आपको अभी भी दिखा था, पर आपको डायरेक्टली भी पता चल जाएगा।
ये लॉस या प्रॉफिट या और इनिशियल यानी कि पहले कितनी थी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है मेथड वो आप देख लो। देखो पहले कितने थे 25,000, ओके, इनिशियल कितने थे 25,000 थे, फाइनल पॉपुलेशन कितनी हुई थी 24,500, तो डिक्रीज कितना हुआ 500। अब हमें करना क्या है कि परसेंटेज फाइंड करना है। ओके, तो परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज इक्वल, देखो ये इक्वेशन है, पॉपुलेशन डिक्रीज, ये इक्वेशन है, देखो मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके बताता हूँ, ये वाला है ना ये इक्वेशन, पॉपुलेशन डिक्रीज और इंक्रीज, अगर बढ़ती है ना तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होती है तो यहाँ पे डिक्रीज होता है। इनिशियल पॉपुलेशन तो फिक्स ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 भी फिक्स रहेगा। ठीक है, इंक्रीज होता है, सब सपोज की 25,000 थी उसमें से 26,000 हो गई तो यहाँ पे पॉपुलेशन में इंक्रीज आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ, तो इंक्रीज कितना हुआ 500 का हुआ था, इनिशियल कितनी थी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कट शॉर्ट अप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज लोग कोरोना में गए, 2% लोग गए। गॉट इट? यस सर। एनी डाउट? नो। नो। सारा नो डाउट? नो सर। चलो कोई बात नहीं, चलो अभी अरुण की, चलो दिव्या जाती है बाजार, अरुण नहीं जाता, दिव्या जाती है। ओके, क्यों जाती है? बॉट द कार फ्रॉम 3,50,000, दिव्या ने कार कितने की ली है 3,50,000 की। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। देखो दूसरे साल में, देखो दिव्या ना थोड़ा एक्टिव थी, उसको पता था कि अगले साल है ना इस कार की प्राइस बढ़ने वाली है तो मैं पहले से ले लूं, पर अगले साल कितनी हो गई 3,70,000 हो गई। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज? देखो अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन हुआ, ठीक है, इंक्रीज आई, इनिशियल कितनी थी 3,50,000, कितना बढ़ा 20,000। ओके, यानी कि परसेंटेज ऑफ सॉरी जो इंक्रीज कितना हुआ 20,000 हुआ, इनिशियल प्राइस कितनी थी 3,50,000। 50। ओके, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 100, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। यस सर। हो जाएगा ना, तो 40 पर देखो इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा या डेसिमल भी आप ला सकते हो, लाना दोनों सही है। देखो ये इसका स्क्रीनशॉट बाकी हो तो आप ले लो। ले लिया सर। चलो अब मेरी बारी आती है क्योंकि यहाँ पे आई लिखा है। मैं जाता हूँ बाजार में, क्यों जाता हूँ देखो यहाँ पे, आई बाय अ टीवी फॉर 10,000, कितने का लाएंगे टीवी 10,000 रुपए का, एलसीडी 42 इंच। ओके, सेल इट अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट ऑफ 20%, और 20% का प्रॉफिट लेके मैंने उसे बेच दिया। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो मुझे उसमें कितने पैसे मिलेंगे, यानी कि 20% ऑफ 10,000 वही हुआ ना। तो देखो मैं 20% फाइंड कर देता हूँ, देखो मैंने आपको बताया था 10% फाइंड करना है, दैट मींस हमें क्या करना है लास्ट जीरो निकाल देना। ये देखो ये मेथड नहीं है, ये दिमाग में सोचने के लिए, ठीक है, मेथड नहीं लिखोगे ना ऐसे करके ना एग्जाम में मार्क्स नहीं दूंगा, हाँ वो याद रखना। 10% हो गए हमारे 1,000 रुपीज, तो 20% यानी कि 2,000 रुपीज, हमें आंसर पता चल गया कि भाई इसका आंसर क्या आएगा 2,000 रुपीज आएगा। यानी कि शॉर्ट में इस टीवी को मैंने कितने में बेचा होगा 12,000 में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा 12,000 में, क्योंकि 2,000 मैंने क्या कर दिया उसमें प्रॉफिट कर दिया है, क्या कर दिया है प्रॉफिट कर दिया है। ओके, पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन यही पूछा है कि हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो मुझे कितने मिलेंगे 2,000 रुपये मिलेंगे 20%। तो देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लिखा है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। From the question, it is given that cost price of TV is 10,000, percentage of profit is equal to 20%, profit is equal to 20 by 100 multiplied by 1000, यानी कि
2000. Then the selling price कितनी होगी? 10,000 by plus 2,000 is equal to 12,000. I will get it for 12,000. ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes. Yes, sir. देखो अभी यहाँ पे हमारा टाइम फिनिश होता है. मैं अभी 5 मिनट में आपको दूसरे लिंक भेज दूंगा. आप सभी ज्वाइन रहना, ठीक है? कोई भी निकल मत जाना. गेट इट ऑल ऑफ यू? Okay, sir. ओके.